डेढ़ फुटिया खतरनाक क्यों है, या फिर उसके लिए क्यों तो लोग पागल है? क्योंकि सारे जिन तो जिन ही है। तो 1.5 फुटिया जिन है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। खतरनाक इसलिए कब किसके प्राण ले ले कोई नहीं जानता। एक बार की भ्रंत हो चुकी है मुझसे। अच्छा। ये चोट उसी की है, ये उसी शैतान के दिए हुए निशान है जो मैं आज तक लिए बैठा हूँ। तो क्या आत्माओं को बुलाना आसान होता है? बहुत आसान होता है। कैसे? ऐसे ओम इति आत्मा आह्वाने चा कुरु इति स्थाने मम त्रियोगे। आत्मा आ चुकी है। आपने काला जादू किया है? बचपन इसी में बीता है। किस तरीके का काला जादू आप कराते हैं? मतलब वशीकरण। वशीकरण एक ऐसा शब्द है जिसको सुने बिना वो शायद में नींद ना आए। मैं खाना नहीं खा सकता इसके बिना। दिन में कम से कम 25 से 30 लोगों के लिए मैं इस काम को करता हूँ, और पिछले 25 सालों से। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, तंत्र को लोगों ने व्यापार बना दिया है। जरा सी कोई बात हुई, कर दो काला जादू, और लोग कर रहे हैं पैसे लेके। कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जिससे आप समाधान खुद कर सकें। डॉक्टर ने कहा भाई बचना मुश्किल है, एड्स हो गया, पेट खराब हो गया, किडनी फट गई। डॉक्टर कह रहे नहीं बचेगा, मैं कहता हूँ बचेगा। ओम क्रीम शाह ह्रीम अगम चा अच्छा है। अब वशीकरण की बात आपको बताऊंगा। आज के टाइम पे आप खोलिए इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुकुर मुत्ते कम हैं और तांत्रिक ज़्यादा बैठे हैं। स्क्रॉल करते जाइए, एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर। दूध के दांत टूटे नहीं, एस्ट्रोलॉजर बन के बैठ गए। बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पे। ये सब फेक है। जिस दिन मोदी जी की नज़र में चीज़ें आ गई, वो तंत्र का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बिल्कुल बंद कर देंगे लोगों को। ओम मम शरीरे आत्माए चाह रक्षाम इति में कुरु स्वाहा। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इंसानियत के नाते यार क्यों किया? एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। मतलब वो चीज़ें मैं आपको बता भी नहीं सकता पॉडकास्ट पे। उस लड़के पैर छू के मैंने माफ़ी मांगी, बेटा मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना था। जय श्री कृष्णा गुरुजी। तो गुरुजी, हमने इससे पहले पॉडकास्ट में बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बात की, आत्माओं के बारे में बात की, तंत्र वशीकरण के बारे में बात की, लेकिन एक जो है वशीकरण बोलूँ या काल जादू में या फिर तंत्र मंत्र की दुनिया में एक नाम है, वो है जिन, जो बहुत ही मतलब लोग डरते भी हैं और बोला जाता है बहुत खतरनाक होता है। तो आज उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो जिन कैसे काम करता है और जिन होता क्या है वो थोड़ा सा बताइए। जैसे हम लोग होते हैं मनुष्य, ऐसे ये लोग जिन होते हैं। इनकी अपनी पूरी कॉलोनी होती है, माँ बाप, बच्चे, हर कोई इनके यहाँ होता है। अच्छा, आपने जिन तो कह दिया, लेकिन जिन कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं? आप बताइए। खबीस जिन, उनुक जिन, कब्रिस्तान का जिन, और सबसे ज़्यादा खतरनाक है 1.5 फुटिया जिन। 1.5 फुटिया वो जिन है जिसको खरीदने के लिए दुनिया पागल रहती है। अच्छा जी। तो 1.5 फुटिया जिन में क्या अंतर है? आपने अलग कब्रिस्तान और खबीस जो भी बोले, तो वो उन सब में से 1.5 फुटिया खतरनाक क्यों है, या फिर उसके लिए क्यों तो लोग पागल है? क्योंकि सारे जिन तो जिन ही है। देखिए, नॉर्मल जिन तो एक आत्मिक तरह काम करते हैं, छोटे मोटे काम। जो 1.5 फुटिया जिन है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये दो प्रकार का होता है, नेशनल, इंटरनेशनल। नेशनल जिन वो जो इंडिया की सरहद में कहीं भी कुछ जाकर लेके आ सकता है। इंटरनेशनल, आउट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी जाकर कुछ भी ला सकता है। अच्छा। खतरनाक इसलिए कब किसके प्राण ले ले कोई नहीं जानता। इसको साधने के लिए अर्थात अपने पास रखने के लिए आपको लड़की की जरूरत पड़ती है, कंवारी लड़की। शराब, मांस एक इंसान की तरह रहता है, और इतना खतरनाक होता है कि एक ही बार में झटके में 100 लोगों को मार सकता है। अच्छा। कहीं आपका पैसा दफन है, कहीं खजाना दबा हुआ है। इसके यूं बाएं हाथ का खेल है। अच्छा। इसे कहते हैं 1.5 फुटिया जिन। इसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। इसमें कंट्रोलर चाहिए होता है अघोर शास्त्र का बहुत बड़ा अघोरी, अच्छा। जो कंट्रोल मंत्र जानता हो। उस पर भी कई बार हावी हो जाता है। एक बार की भ्रंत हो चुकी है मुझसे। अच्छा। ये चोट उसी की है। चेहरे पे लगी। जी, निशान आप देख रहे हैं ना, ये हाँ हाँ हाँ। ये उसी शैतान के दिए हुए निशान हैं जो मैं आज तक लिए बैठा हूँ। जी। इससे जितना दूर रहें उतना बेहतर होगा। तो थोड़ा अपने ये जो निशान के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे, कहाँ से हुआ, कोई क्या कहानी थी इसकी पूरी? कहानी ये थी, आसाम गया था मैं 2017 या 18 की बात रही होगी। मेरे एक शिष्य थे वहाँ पे, तो उनका कहना था गुरुजी हमारे गोल्ड है। अच्छा।
दबा हुआ। अच्छा, जब मैं गोल्ड उनसे मिट्टी मंगाई, गोल्ड था वहाँ पे वाकई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जब वहाँ पे साधना में शुरू करी, क्या होता है कि भूमि का कीलन किया जाता है गोल्ड निकालने के लिए पहले। अच्छा, कीलन शुरू किया, मंत्र जाप शुरू किए, आरंभ किए, तो हुआ क्या कि वहाँ पे सांप ही सांप भर गए सब में। अच्छा, हमने सर्प रक्षा मंत्र पढ़ा हुआ था, कीलन किया हुआ था, कुछ नेवले भी हमारे पास थे उस टाइम पे जो रक्षा करते हैं। वो एक्चुअली मेरे तो नहीं थे, उन्हीं के लोगों के थे। वो कुछ बिगाड़ तो नहीं पाए, लेकिन वो दबाव इतना ज़्यादा था कि हम साधना नहीं कर पाए, तो हमें कुछ लोगों की आवश्यकता और थी। हम लोग उठ के वहाँ चले गए कि कुछ ऐसे लोग जो तंत्र मंत्र जानते हो, मंत्रों का ज्ञान रखते हो, पावर्स हो, उनको ढूंढे। इसी बीच में मेरे शिष्य और वहाँ पे हैं, मुझसे बोले गुरुजी गांव में चलते हैं, आपके मतलब की चीज़ है। अच्छा, शिष्य ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो हो गई। हम वहाँ चले गए। अच्छा, जैसे ही मैं उस घर के अंदर गया ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का एहसास हो, जो हो ही जाता है। रक्षा कवच थे नहीं, साधारण गया था। अब वहाँ पहुँच के हुआ क्या कि उस कमरे के अंदर ना करीब, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा हॉल था वो, उस करीब 65-60 लोग होंगे, और सब बुरे डरे हुए थे। हवा में कोई चीज़ उड़ रही थी। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ऐसा वाकई था कि चीज़ हवा में उड़ रही थी। अब जब मैं अंदर पहुंचा, वो चीज़ ने उड़ते हुए मेरे नाखून मारा। वो नाखून ये था, ये देख रहे हैं आप। अच्छा। अब तो छोटा हो गया सिमट के, पहले थोड़ा बड़ा हो गया था ये। नाखून मारते ही तो पता चला कोई शक्ति तो है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हम देख नहीं पा रहे थे। जब वो सामने एक टिकी तो देखा, वो 1.5 फुटिया जिन है। अच्छा। अब 1.5 फुटिया को मैंने देखा और मैं बाहर आ गया। 1.5 फुटिया पे हाथ तभी डाली जब उसके पास 3 कंट्रोलर हों, 3 हैंडलर हों उसका हैंडल करने वाले। आप पे प्रॉपर रक्षा कवच हों, आप सुरक्षा घेरे के अंदर हों, तो आप इस काम में हाथ डालें और न से दूर रहें। लेकिन आज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पैसे वाले लोग इसको खरीदना चाहते हैं। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं। अच्छा। लेकिन मोस्टली लोग फेक होते हैं। 1.5 फुटिया जिन केवल 7 है पूरी पृथ्वी पे, इससे ज़्यादा नहीं है। बस लूटने का तरीका बना रखा है इसके नाम से, और कुछ नहीं। मतलब एक बार में सिर्फ एक ही के पास होगा 1.5 फुटिया जन। देखिए ना, ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे खरीद लिया, तो मैंने 6 महीने का संकल्प ले लिया उसका, 6 महीने मेरे पास रहेगा। मैंने किसी और को बेच दिया, उसने किसी और को बेच दिया। इसकी डील तो करोड़ों में होती है, कई 100 करोड़ में। अच्छा। जी तो 1.5 फुटिया मतलब 1.5 फुट का होगा जी, वो? 1.5 फुट बस। अच्छा, तो इनमें और शमशान वाले जो जिन है उसमें क्या अंतर होता है? शरीर का फर्क। अच्छा। इस पे अपना शरीर है, अच्छा। उन पे शरीर नहीं है। इसमें इतनी शक्ति है, इतने शरीर से इस सोफे को उठा सकता है, अच्छा। हजारों किलो सामान उठा सकता है, चीज़ों को गायब कर सकता है। बेसिकली राक्षस है ये। अच्छा। जब महादेव ने राक्षसों का अंत किया था, ये 7 राक्षस महादेव के पीछे छुप गए थे। अच्छा। छोटी हाइट के, उनको पता नहीं चला। महादेव का रूप बहुत विकराल था। हाँ। राक्षस तो खत्म हो गए, ये बच गए। जब महादेव ने इनको देखा तो उनको क्रोध आया, तो छुप गए उनके क्रोध से जाके। अब धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं अंदर। बट शैतान है, आप दूर रहें, वही बेहतर होगा। आपने इसको महादेव से जोड़ा है, यानी हमारे जो सनातन संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म से आपने इसको जोड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब जिन का नाम आता है तो लोग उसे किसी और धर्म विशेष से जोड़ते हैं। यानी मैं सीधे से बोलूँ तो मुस्लिम समुदाय जो है उस धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मुस्लिमों में जिन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जी। या जैसे हमारे लिए बहुत सारे भूत प्रेत हैं, उनके लिए जिन है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिन किसके कहाँ का है? देखिए, जिन तो है मुसलमानों के ही, अच्छा। इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा। लेकिन ये 1.5 फुट या जिन है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये वाकई राक्षस है। अच्छा। जिसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। सत्य यही है, और कहा जाता है कलयुग के अंत तक ये रहेंगे। इनका संहार भगवान काल की ही करेंगे। अच्छा। जी अच्छा। तो ये गुरुजी, ये हो गई हमारे जिन की बात जो जी। हमने अच्छे से समझ ली। लेकिन अब एक बात करेंगे आत्माओं से। तो आत्माओं पर जब हम बात करते हैं तो आत्माएं आजकल, आपने जैसे हम भी स्कूल टाइम पर थे तो हम बुक में एक चैप्टर था आहूजा बोर्ड। आहूजा बोर्ड में कैंडल रखकर, फिंगर्स रख के उसको बुला रहे हैं आत्माओं को। तो क्या आत्माओं को बुलाना आसान होता है? बहुत आसान होता है। कैसे? ऐसे, ये क्या है? इसे कहते हैं आत्मम रक्षा कवच। मैं इस रक्षा कवच को अपने हाथ में लेता हूँ। देखिए, इस प्रकार से
इसे कहते हैं गुलाबी हकीक। गुलाबी हकीक। ठीक है, ये क्या है? लोहा, हम्म। अघोर। ये क्या है? एंजल। अच्छा। पिंक कलर एंजल का कलर है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ इस एंजल को, कैन यू सी दैट? दिस इज एंजल। इसको मैं यहाँ पे स्थापित कर देता हूँ इस प्रकार से। हो गया स्थापित। क्या बना? ये चक्र बन गया। ठीक। अब मैं मंत्र पढ़ता हूँ, ओम इति आत्मा आह्वाने चा कुरु इति। स्थान, स्थान का नाम नहीं लूंगा। मम त्रियोगे, मम त्रियोगे, मैं, आप और वो आत्मा। इति स्थाने प्रतिष्ठयामि चाह, आत्मा आएगी अगर मैं नाम लूंगा तो। मंत्र को पूरा कर दूंगा 108 बार तो आत्मा आएगी, 100% आएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा है ऊर्जा बोर्ड, जैसा आपने बताया था, उसका इस्तेमाल पहले किया जाता था। तीसरा ये है, ये क्या है? तंत्र रक्षामणि। अच्छा। इसको आप गौर से देखें, इसके अंदर आपको एक आत्मा दिखाई देगी बनी हुई, एक आत्मा जैसा, हाँ, कुछ shape। जैसे कुछ स्केलेटन बने हुए हों। हाँ। इसको गले में पहन के भी आत्माओं का आह्वान कर सकते हैं। अच्छा। एक कटोरी पानी से भी आत्माओं को बुला सकते हैं। वो कैसे? आप एक कटोरी पानी लीजिए, 3 बूंदे शहद की, 2 बूंदे गुलाब जल की, 3 बूंदे देसी घी की, एक साबुत सुपारी डाल दीजिए, आंखें बंद कीजिए और कटोरी के अंदर एक कैंडल जला दीजिए। अच्छा। बाकी सब जगह अंधेरे अंधेरा। उसके बाद आप आंखें बंद करके सिर्फ इतना बोलें, आत्मा आवाहनम कुरु। 15 मिनट आप देखेंगे, आप देखेंगे कटोरी का जल मोमबत्ती के ऊपर चढ़ने लगा है। अच्छा। समझिए आप मेरी बात को। स्टील कटोरी का जल ऊपर चढ़ रहा है, सोचिए कैंडल के अंदर, और कैंडल को बुझा देगा। अच्छा। आत्मा आ चुकी है। बुलाना कोई कठिन नहीं है, बट आपने बुलाया किस लिए है ये तो आपको उसको बताना पड़ेगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो आपने क्यों बुलाया है ये आपको बताना पड़ेगा मुझे। जी। आपने आत्मा को बुला तो लिया, उससे क्या कोई झाड़ू लगा, पोछा लगा? नहीं ना। उससे आप वशीकरण करवा सकते हैं, उससे आप काला जादू करवा सकते हैं, उससे आप किसी को मृत्यु के घाट भी उतरवा सकते हैं। उसको भेजोगे कैसे वापस? नहीं जानते ना। इसीलिए आत्माओं को बुलाने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। आत्मा आ तो जाती है, बस जाती नहीं है। रक्षा कवच कहाँ है? जैसे रक्षा कवच, अच्छा। इस कवच को आत्मरक्षा मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके आप अगर अपने पास रखते हैं तो आत्मा को वापस जाना ही होगा। ओम मम शरीरे आत्माय चाह रक्षाम इति मे कुरु स्वाहा। इस मंत्र के 3008 जाप करो, अपने पास रखो, आत्मा यहाँ नहीं दिखेगी। इसमें पावर होती है। बट दिक्कत क्या है? अधूरा ज्ञान। आजकल किताबों में, इंटरनेट पे, और बहुत बड़े बड़े तांत्रिक बन गए हैं आजकल। इंस्टाग्राम पे उनका तंत्र मैंने कभी देखा नहीं है, कौन सा बना दिया नया नया। परेशान इसलिए होते हैं लोग। अच्छा। जी। लेकिन क्या आत्मा अगर आ जाए और आपने बुला दिया और उसके बाद वो खतरा बन सकती है, क्योंकि आप उसे भेजना नहीं जानते हैं, लेकिन क्या एक आम आदमी आत्माओं को आसानी से बुला सकता है? बताया ना अभी आपको मैंने, तो भेजने के लिए रक्षा कवच, सिर्फ रक्षा कवच से आत्मा चली जाएगी? और कोई तरीका नहीं। अगर आपके पास पावर्स नहीं है तो, अगर आप खुद तंत्र के जानकार हैं, मंत्र सिद्धि है, आत्मा वैसे ही टिक सकती है आपके सामने। अच्छा। उसको जाना ही होगा। आपने आत्माओं से काला जादू भी बोला भी, जी। तो आत्माओं से काला जादू कैसे करवाया जा सकता है, जबकि वो तो कोई मतलब तांत्रिक अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो भी करते हैं, तो आत्माओं से कैसा काला जादू होता है? देखिए, तांत्रिक काला जादू कैसे करते हैं? मंत्रों से। विपरीत मंत्र पढ़ा, काला जादू हो गया। बट मोस्टली तांत्रिक करते हैं आत्माओं के द्वारा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे आपसे बदला लेना है, मैं एक मंत्र को 3 लाख बार पढ़ूंगा, आहुतियाँ दूंगा, दशांश का हवन करूंगा, बलि दूंगा, इतनी मेहनत क्यों करूंगा, इतना वेट क्यों करूंगा? मैं शमशान में जाके आत्मा को बुलाऊंगा, मैं लेजी है। आत्मा को बुलाया आवाहन मंत्र के द्वारा, मुझसे पूछे क्या चाहिए, मैं कहूँगा इस व्यक्ति को मारना है, अच्छा। या इसको बीमार करना है, इसके हाथ पैर तोड़ना है, दैट्स इट।
वो कहती ठीक है। अब मैं पूछता हूँ तू क्या चाहता है मुझसे, ये पता। वो कहती है आत्मा मुझसे, भाई मुझे मुर्गा चाहिए, बकरा चाहिए, शराब चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, इतना भी चाहिए, इतना काम होने के बाद चाहिए। ये भी डील होती है, जैसे होती है ना, सुपारी दे दी लाइक दैट। तो ये भी वही डील है। अच्छा। तो आत्माओं के द्वारा किसी पे काला जादू करना कोई बड़ी बात नहीं है। बंगाल में तो मजाक है, छोटा छोटा बच्चा इस काम को जानता है। और हमारे पूरे देश में आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हाई पावर पे चल रहा है। आप देखिए लोगों के चलते चलते व्यापार बंद हो गए। अच्छा खासा आदमी खड़ा है, हार्ट अटैक आ गया, पैसा फंस गया, रिलेशन टूट गए झटके से यूं। पहले कहाँ होता था ऐसा? अब 10 साल से देख लीजिए आप। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, तंत्र को लोगों ने व्यापार बना दिया है। जरा सी कोई बात हुई, कर दो काला जादू, और लोग कर रहे हैं पैसे लेके। दैट्स इट। आपने काला जादू किया है? बचपन इसी में बीता है। किस तरीके का काला जादू आप करते हैं? हर प्रकार का। मतलब जिस तरीके से कोई बोलता है कि इस पे वशीकरण कर दो, या काला जादू से आत्मा को बुला के किसी को परेशान करना है, इस तरीके, किस तरीके का काला जादू आप कराते हैं? मतलब वशीकरण, वशीकरण एक ऐसा शब्द है जिसको सुने बिना वो शायद में नींद ना आए। मैं खाना नहीं खा सकता इसके बिना। दिन में कम से कम 25 से 30 लोगों के लिए मैं इस काम को करता हूँ, और पिछले 25 सालों से। कुछ काम तंत्र से, कुछ काम मंत्र से, कुछ होते हैं डंडे के यार, अच्छा। उनके लिए काला जादू उपयोग मुझे लेना होता है। प्रेत आत्मा के द्वारा, आत्माओं के द्वारा, शमशानी क्रियाओं के द्वारा, और कभी कभी कुछ पवित्र काला जादू भी होते हैं लाइक दैट। इसे कहते हैं एंजल हिप्नोटिज्म। अच्छा। आप देखेंगे इसमें एक एंजल बनी हुई है। हाँ। एंजल की एनर्जी के द्वारा आपकी एनर्जी को सामने वाले की एनर्जी में एनहेंस करना। अच्छा। एंजल हिप्नोटिज्म, कि वो आपके बिना ना रह पाए, बेचैन होने लगे। यहाँ तक कि खाना भी खा रहा है ना, तो उसको सब्जी दाल में भी आपकी शक्ल दिखाई दे रही है। इसे असल में होता है? ये रियलिटी है, एंजल हिप्नोटिज्म। अच्छा। जी। आपके पास किस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं? मतलब किस तरीके से लोग बोलते हैं? कभी कई बार ऐसा भी होता होगा कि लोग बोलते होंगे मुझे इसे मारने वाला, कुछ दे दो जादू, ऐसा कुछ हुआ है कभी? होता है, 2 थप्पड़ खा के चले जाते हैं, और क्या होगा इससे ज़्यादा। तो ऐसी कोई स्टोरी है आपकी आज तक जो आत्माओं का आपने वश में किया हो, या आत्माओं से रिलेटेड कोई ऐसी घटना जो आपके साथ घटी हो, या आपने किसी के साथ घटी हो, आपने उसका निवारण किया हो? देखिए ऐसा हुआ तो बहुत बार है। मैं आपको बचपन का किस्सा बताता हूँ अपना। मेरी उम्र उस टाइम लगभग 14 या 15 साल रही होगी। अच्छा। छोटी एज थी। हरिद्वार रहता था मैं उस टाइम पे। हर की पौड़ी के पास मेरा घर है। वो जगह पड़ती है हनुमान घाट। हाँ। हनुमान घाट पे हमारे एक पंडित जी थे, उनका नाम था हनुमान बाबा। अच्छे मेरे दादाजी के बड़े परम मित्र थे, तो मेरे लिए भी दादाजी जैसे थे। मैं उनको दादाजी ही कहता उस टाइम पे। तंत्र के बहुत बड़े जानकार थे। अच्छा। इतनी शक्ति थी उनके अंदर कि वो गर्मी, जाड़े, बारिश से भी लंगोट पहनते थे। मुझे आज भी याद है, सुबह 4 बजे उठ के, वो होता है दंड, होता है बहुत बड़ा हैवी दंड, शायद 15 से 20 किलो का रहा होगा, मुझसे हिलता भी नहीं था उस टाइम पे। वो घुमाते थे अपने सिर के ऊपर डेली, और कम से कम शायद 2.5 से 3 घंटा। इतनी ताकत थी उनके शरीर के अंदर। तो उनकी आयु रही होगी शायद 70-72 के आसपास की। अच्छा। गुरु जी के आश्रम से जब मैं दीक्षा लेके आया था, आदि दीक्षा, तो कुछ साधनाओं का आदेश मिला था। अच्छा, बचपन की खोपड़ी थी, उल्टी थी, समझ में आता नहीं था क्या करना है। साधनाएं पढ़ी तो बहुत थी। हमने, गुरु जी बहुत बोलते हैं ऐसा कर वैसा कर, खुद करके देखता हूँ क्या करना है, फिर बताऊँगा। गुरु जी को मैं करके लाया। अच्छा। मैंने एक साधना होती है प्रेत वशीकरण साधना। उसमें प्रेत को वश में किया जाता है। पढ़ लिया था पूरा उसके बारे में, रक्षा कवच भी पढ़ लिए थे। वो करनी थी किसी नदी के किनारे। तो मैंने सोचा हनुमान बाबा के पास जाके साधना वो करता हूँ। रात को 12 बजे चला गया हनुमान घाट पे। अच्छा, बचपन से तंत्र क्षेत्र में है, तो हमारे घर में कोई बाउंडेशन नहीं थी, कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। जाके बैठा, बाबा ने पूछा क्यों आया है। मैं कहा बाबा वो एक पूजा बताइए गुरु जी ने करनी है। तुमको पता था कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पीढ़ी चले जा रहे हैं इनके क्षेत्र में। बोले कहाँ बैठेगा? मैं बाहर ही बैठूंगा। गर्मी हो गई दिन से। मैंने अपना घेरा बना, सुरक्षा घेरा, बैठ गया साधना करने। 1.5-2 घंटे हो गए। मंत्र जाप बढ़ते गए, आवाज़ तेज होती गई।
अच्छा इतनी देर में क्या हुआ कि मेरे ताऊ का बेटा भागता भागता मेरे पास आया, और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं कहा पूजा कर रहा हूँ। बोला घर में आग लग गई, जल्दी चल। अब रात को 1:30 बजे घर में आग लग गई, आई सो कंफ्यूज, और मुझे बुलाने आए लोग आग बुझा के, मतलब कैसे पॉसिबल है ये? हाँ। बच्चे दिमाग इतना कहाँ चलता है। हम्म। अच्छा मैं एकदम घेरे से बाहर आ गया, अच्छा। और जैसी बात है उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, बच्चे ने? उस बच्चे ने। अच्छा। उसका चेहरा बदल गया, उसने हवा से मुझे अभी आयशा 3 से 4 इंच ऊपर उठा लिया था। हम्म। इतनी देर हनुमान बाबा जो थे वो भागते हुए आए, उन्होंने कोई भाला उसके पीठ में घुसाया, वो चीखता हुआ भाग गया वहाँ से। अच्छा। हनुमान बाबा ने उठाया, एक थप्पड़ मेरे गाल में कस के मारा, अच्छा। कस के बहुत जोर से। बोले तुमने साधना किससे सीखी है? मैं कहा गुरु जी से। वो तेरे गुरु ने तुझे ये नहीं बताया कि साधना करते हुए घर से बाहर नहीं आना है? मैं कहा बताया तो था। बोले कौन सा गुरु है तेरा जिसने तुझे प्रेस स्थापना करवाई है? मैं उन्होंने नहीं कही। तो 2 बार मारे गाल पे मेरे। जब 2 मार दिए थप्पड़, तो उनका शरीर बहुत तगड़ा, मैं बच्चा छोटा सा, मेरे आंखें भर गई और मेरा बिल्कुल गाल लाल, खून निकल गया चेहरे पे से। तो उनको थोड़ा दया से आई, क्योंकि बचपन से पाला उन्होंने मुझे। कमरे लेके लिटाया सुलाया। फिर सुबह हम 4 बजे घर पहुँचे। इत्तेफाक आप देखे 4 बजे सुबह मेरे गुरुजी, तो ठीक 4 बजे मेरे घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा। अब वो रहते हैं हिमाचल में, मैं रहता हूँ यहाँ हरिद्वार। कहाँ मैं लेके वहाँ गए थे, 2 नाले मारे मेरे गाल पे। बोले मैं आभास हो गया तू कांड करने जा रहा है, लेकिन तो वहाँ तो निश्चिंत था। वो तेरी किस्मत थी कि ये हनुमान बाबा तेरे साथ थे, जो तू बच गया, बच नहीं सकता था। अच्छा। ये किस्सा मेरे साथ पहला किस्सा हुआ था। फिर तो होते रहते, अब नॉर्मल बात है। सोच के बहुत अजीब लगता है कि ऐसे कोई आके आपका गला पकड़ ले। खैर, अब आत्माओं के बारे में जैसे आपने बताया, तो काला जादू के बारे में मैं आपसे काला जादू के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी कि काला जादू किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है, और बचने के क्या उपाय हैं? क्योंकि कई बार लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे ऊपर जादू कर दिया गया है, कुछ लोग जी। बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों का चला चलाया पूरा बिजनेस है वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है, आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं, तब लोग बोलते हैं कि किसी ने जादू करा दिया, किसी ने कुछ खिला दिया होगा इसको। कई बार ऐसा घरों में भी देखा जाता है कि फैमिली में आपस में भी लोग बोलते हैं कि पहले तो ये ऐसे नहीं था, अभी ऐसा हो गया, किसी ने कुछ खिला दिया क्या? तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? देखिए मतलब 2 ऊर्जाएं होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक वाइट और एक ब्लैक। जी। ब्लैक क्रियाओं की ऊर्जाओं की एनर्जी जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती, बन जाता है काला जादू। इसको कोई भी कर सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप नहीं जानती मेरे मन में आपके लिए क्या है। हो सकता है मुझे आपकी कोई बात खराब लगे, मैं क्षेत्र में कर दूंगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है। कोई पैसे लेके करवा देगा। काला जादू क्या करता है, बेसिकली आपको बांध देता है। आपके हाथ पैर बांध दिए, आपके मुंह पे पट्टी लगा दी, मुंह के अंदर कपड़ा डाल दिया, आपकी आंखें बंद कर दी, एक बॉक्स में आपको बंद कर दिया गया। अब आप कितने अरबों खरबों आपको फर्क नहीं पड़ता, आप पड़े हो वहाँ पे। दैट्स ए काला जादू। अच्छा। आपके सामने तलवार वाले खड़े हैं, जो आपकी मदद करने है उसको मार दिया तलवार से, या तलवार दिखा के भगा दिया। अच्छा। यानी कि काला जादू जब होता है ना, तो जो आपकी हेल्प करने आता है वो भी परेशान हो जाता है। अच्छा। किसकी हेल्प ना कर पाए। सबसे पहले काला जादू आपके फाइनेंस को तोड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस रहेगा, पैसे लेके अपने आप को खुलवा लेंगे, पूजा करवा लेंगे, मंत्र करवा लेंगे। सेकंड, आपको वीक करेगा मेंटली। आपको लगने लगेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरी वैल्यू क्या है, मेरे तो कुछ आता ही नहीं है। फिर आपकी हेल्थ, और फिर आपकी रिलेशनशिप, फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, अच्छा। आपको बिल्कुल अकेला कर देगा। इसे कहते हैं काला जादू। काला जादू के लिए किताबों का जिक्र होता है कि इस किताब से वो, इस किताब से वो, एक कुछ यक्षिणी वाली कुछ किताब भी होती है। ऐसे ही लाल किताब का जिक्र बहुत ज़्यादा किया जी। जाता है। तो ऐसे आप में एक काली किताब भी होती है। तो लाल किताब के बारे में लोगों ने बहुत सुना है। मैं चाहूँगी कि आप काली किताब के बारे में ज़रा लोगों को बताएं कि आखिर काली किताब क्या होती है? देखिए काली किताब पूर्णतः तंत्र की किताब है। अच्छा। इसके जो उपाय हैं बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। अच्छा। आपने बात की थी अभी काला जादू कैसे हटेगा, तो काली किताब का एक उपाय है, शनिवार के दिन पीपल की टहनी आपको लेनी है, उसके 7 पीस करने हैं, काले धागे में बांधिए, घर के बाहर टांग दीजिए।
अच्छा। टहनी नीचे गिरी हुई हो, अपने आप ना तोड़े, इतनी शर्त है बस। अपने आप ना तोड़े, अच्छा नीचे गिरी गिरी हुई पे हो। है। अगर आप ऐसा करते हैं, काला जादू बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपके अंदर से, घर से, आपके अंदर से, दिमाग से, अच्छा। फैक्ट्री से, दुकान से, समाप्त। उसका असर सिर्फ 1 हफ्ते रहेगा। अच्छा। 1 हफ्ते आप बदल दीजिए। उपाय को आप सिर्फ 7 बार ही कर सकते हैं, यानी कि 7 शनिवार कर सकते हैं। इस बीच में किसी से खुलवा लीजिए। अच्छा। क्लियर? दूसरा उपाय, बीमारी होती है बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने कहा भाई बचना मुश्किल है, एड्स हो गया, पेट खराब हो गया, किडनी फट गई, डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगा, मैं कहता हूँ बचेगा। काली किताब का उपाय, सरसों के तेल में चने उबाल लो, 1.25 किलो काले चने। उबालने के बाद सरसों के तेल को पीपल की जड़ में डाल दो, चनों को काले कपड़े में बांध दो, रोगी ऊपर से 7 बार घुमाओ, चौराहे पे ले जाके फेंक दो, जमीन पे पटक के मार दो, फट जाएगी थैली। उसके ऊपर दीपक जला दो। दीपक कम से कम 1 किलो का हो, मिट्टी का, वही इतनी मोटी हो उसके अंदर की, जला के वापस आ जाओ। मैं आपको लिख के देता हूँ, बड़े से बड़ा रोग उस समय तो भाग ही जाएगा। अच्छा। इतने टाइम में डॉक्टर को मौका मिल जाता है संभालने का। काली किताब का उपाय है। काली किताब बेसिकली क्या करती है, काली किताब ना जितने भी रेमेडीज हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपाय हैं, इन सबको एकाकार कर देती है। उनका जो मेन पॉइंट है उसको ले लेती है, उसमें तंत्र की एनर्जी डाल देती है। मीन जैसे आपको धन की कमी हो रही है, आपसे मैं कहता हूँ लक्ष्मी जी के मंत्र पढ़ो, फायदा होना है 100%। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये मैं नहीं जानता। आपसे मैं कहता हूँ धन यक्षिणी के मंत्र पढ़ो, 3 दिन में फायदा होगा। 3 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। ये तंत्र है, ब्लैक मैजिक है। बात समझ रहे मेरी? ये फर्क है काली किताब में, लाल किताब में। जैसे आपने अभी तक उपाय बताए, ये सारे उपाय ऐसे लगा जैसे कि टेम्पररी सोल्यूशन है जी किसी को कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिलैक्सेशन दे रहा है, या जी। आपको टाइम दे रहा है। अगर आपको काला जादू हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए टाइम, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो डायग्नोस करने के लिए टाइम। जी। तो मतलब काली किताब में कुछ और तंत्र मंत्र नहीं है, सारे उपाय हैं, रक्षा के उपाय हैं बस, सब कुछ है। अच्छा। जैसे कि आपने कहा टेम्परेरी, अच्छा एक बात पूछता हूँ, आपको बुखार हुआ, आप पैरासीटामोल खा लेंगे या उसको परमानेंट ठीक कर लेंगे बुखार को? जाना आपको डॉक्टर के पास ही पड़ेगा ना। एज इट इज काली किताब या कोई भी किताब आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकती है, परमानेंट रिलीफ आपको हमारे पास आके ही मिलेगा। आप खुद नहीं कर सकते। आपसे मैं कहता हूँ अपना ऑपरेशन खुद कर लो, कर सकते हो? करना मुझे ही पड़ेगा ना, इसलिए हमारी जरूरत है। कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जिससे आप समाधान खुद कर सकें। टेम्परेरी तो कर सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेरी जब खत्म होगा ना, उसका असर और ज्यादा विकट हो जाएगा। टेम्परेरी उपाय कीजिए, फिर जाइए साधक के पास और प्रॉब्लम सॉल्व कराइए। आपने पढ़ी है काली किताब? काली किताब पढ़ने के लिए असल में बेसिकली आपको ना समझना चाहिए काली किताब है क्या। एक माँ काली का एक अंश है। काली किताब को पढ़ने का समय होता है रात को 12 बजे के बाद। ऐसा नहीं उठाया ओम फुट सोहा, ये सब नहीं होता। सबसे पहले अपनी गद्दी पे आप बैठते हैं, गद्दी की पूजा करते हैं, फिर अपना रक्षा कवच पढ़ते हैं, काली कवच कम से कम 3 बार जल छिड़कते हैं उसके ऊपर, काले हकीक की माला लेते हैं, तब आप काली के मंत्र पढ़ते हैं माला के ऊपर, तब आप काली किताब पढ़ सकते हैं। मैं 3 साल लगातार पढ़ी है काली किताब, उसके सारे प्रारूप पढ़े हैं, प्राचीन से प्राचीन। तंत्र उसमें बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उससे। जी। कहाँ मिलती है काली किताब? हरिद्वार। हरिद्वार में कहीं भी मिल जाएगी आपको? मोती बाजार एक जगह वहाँ पे, वहाँ मिल जाएगी आपको आसानी से, बहुत सारी शॉप से। तो लोग कर क्यों नहीं पाते हैं? पढ़ना नहीं जानते हैं ना। बेसिकली हमारे जो महापुरुष थे प्राचीन ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, वो जानते थे आने वाले टाइम में इन सब विद्याओं का गलत उपयोग होगा। उन्होंने भाषा को तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेट बना दिया, कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कर दिया कि कहीं संस्कृत आ गई, कहीं हिंदी आ गई, कहीं उर्दू डाल दी गई। अच्छा। अब एक मंत्र है, मैं आपको बताता हूँ। ओम क्रीम शारीम अगम चा अच्छाए, मतलब पहले संस्कृत बाद में हिंदी। अब एक आदमी जो नहीं जानता परेशान हो जाएगा, भाई इसमें पढ़ूं क्या,
क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे इतनी मेहनत वही करेगा जो साधक होगा, साधक कभी गलत काम नहीं करेगा। दूसरा क्या है, कल किताब की विशेषता क्या है, कहीं भी कोई उपाय, कोई रेमेडी पूरी नहीं लिखी गई है। अच्छा। जैसे मान लो एक उपाय है कि मिट्टी के मटके में शहद भरिए, 7 सिक्के डालिए, ले जाके कुएं में डाल दीजिए। बड़ी उपाय पूरा नहीं है, उपाय इतना ही लिखा है। अच्छा। पहले खंड में उपाय दिया गया है, इसका पूरा क्या तरीका है, कुएं में डालने के बाद उसके मुंडेर पे 4 दीपक जलाइए, माँ काली के मंदिर जाइए, एक गुलाब जामुन का भोग लगाइए, अपने घर के दरवाजे पे आके लोहे की कील ठोक दीजिए, आपके घर बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, ऊपरी बाधा दूर हो जाएगी। अब ये उपाय कितने हो गए, एक। इसका पहला खंड कहाँ दिया गया है, पहला हिस्सा भाग 1 में, अध्याय 4 में। अगला दिया गया है भाग 5 में, अध्याय 7 में। तीसरा हिस्सा कहाँ दिया गया है, भाग 12 में, अध्याय 2 में। ऐसा क्यों किया पता है आपको, ऐसा ही हमें परेशान करना चाहते थे। वो चाहते इस उपाय का उपयोग वही करे, साधना का प्रयोग, इस किताब का प्रयोग जो साधक हो वाकई, जिसको इंटरेस्ट हो। और लोगों ने किताब पढ़ी, उपाय कर लिए, बोले कुछ मिला ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। अब वशीकरण की बात आपको बताऊंगा। आज के टाइम पे आप खोलिए इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुकुर मुत्ते कम है और तांत्रिक ज्यादा बैठे हैं। स्क्रॉल करते हुए एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर, दूध के दांत टूटे नहीं, एस्ट्रोलॉजर बन के बैठ गए। बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पे। चलो मैं एक बार सर्च कर देखते हैं, भाई ये कौन सा एस्ट्रोलॉजर में 10-20 लाख फॉलोअर्स हैं, चेक तो करना चाहिए ना। अच्छा, नाम तो नहीं बताना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। एक लेडी है, बड़ी फेमस है, उपाय खोल के बैठी थी, अपनी नाभि पे शहद लगाओ, वशीकरण हो जाएगा। मैंने कहा यार, नाभि पे शहद लगाने से वशीकरण कैसे होगा, पहली बार समझ नहीं आई। नाभि बृहस्पति की, वशीकरण करता है शुक्र, प्रेम का ग्रह है शुक्र, शहद हो गया बृहस्पति का, बृहस्पति ने मिला दिया, शुक्र कैसे प्रसन्न होगा, मेरी समझ में ये नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, दूसरा उपाय देखता हूं। अपने गले पे ओम लिखो, इस जगह पे, यहाँ पे, किस चीज से, गुलाब जल से, और लड़की का नाम 7 बार बोलो, वशीकरण हो जाएगा। बड़ा परेशान भाई, ओम पहली चीज तो, सात्विक, ठीक है। कंठ की शुक्र का स्थान है, आपने ओम लिख दिया, गुलाब जल से शुक्र को आपने पावर दे दी, ठीक है। लड़की का नाम 7 बार बोल दो, वशीकरण कैसे है। अब आपका नाम सपना है, मैं बोलूं सपना 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 सपना, हो गया वशीकरण। कैसे, कैसे पॉसिबल है, जब तक आप लड़की की फोटो नहीं लेके आएंगे, उसकी ऊर्जा को एनहेंस नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को उसके एनर्जी के अंदर नहीं डालेंगे, वशीकरण कैसे हो सकता है। मेरी समझ में आता है कि चीज नहीं आ रही है, मैं बड़ा परेशान हुआ। अब ऐसे करते करते मैंने 1 महीने सर्च करी, तो मैं एक चीज देखी, ये सब फेक है। एक भी उपाय का सनातन धर्म का नहीं है जो वर्किंग करता है। एक मंत्र में पावर नहीं है, एक मंत्र में एनर्जी नहीं है। अजीब अगरीब से स्थिति दिखाते हैं भाई। एक कागज लेके बैठ जाएंगे, भोजपत्र दिखाया था उसने, क्या करा था, वहां गुलाब जल था शायद उसके ऊपर, हाँ गुलाब जल और केसर बताइए मिला दिया, गुलाब जल शुक्र हो गया, केसर हो गया बृहस्पति, दोनों को आपने वैसे ही मिला दिया। वशीकरण कैसे होगा, वशीकरण, बृहस्पति तो वशीकरण का शत्रु है। कोई बृहस्पति मंगल कौन है, शुक्र के शत्रु हैं, शुक्र वशीकरण देता है, मतलब कोई मिला के नौटंकी। अब मैं उनके फॉलोअर्स कहते हैं भाई चेक करूं, मेरे एक शिष्य है, उनका काम है टेक्निकल था, मैं कहा भाई चेक करना जरा। वो लोग गुरुजी 99% फॉलोअर्स फेक है, खरीदे जाते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं। बोले हाँ, आप 10,000 रुपये दो, मैं आपको देता हूँ 20 लाख फॉलोअर्स कल सुबह। मैं कहा भाई मतलब अजीब सी कहानी चल रही है आजकल। और मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी साधक है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत जल्दी डंडा पड़ेगा इन लोगों पे, ये सब बंद होने वाले, लंबा समय नहीं चलने वाला। जिस दिन मोदी जी की नजर में चीजें आ गई, वो तंत्र का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बिल्कुल बंद कर देंगे लोगों को। जी आप और भी कुछ चीज़ें आज लेके आए होंगे, तो मैं जानना चाहूँगी, आप थोड़ा सा इनके बारे में बताएं, किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस खंजर के बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये रियल नहीं है, एक सिंबल है। अच्छा। आपको दिखाने के मैं यहाँ लेके आया, शोपीस है ये। रियल में क्या होता है, ये खंजर ऐसे ही बनाया जाता है, इस प्रकार से। यहाँ पे लोहा, यहाँ पे लोहा, इसकी धार बहुत तेज होगी,
यहाँ पे एक ओम बना होगा इसके ऊपर, नीचे एक हैंडल होगा छोटा सा। असल में ये चीजें हम शो नहीं कर सकते, तंत्र के नियम होते हैं। अब मान लीजिए आपको दो लोगों को अलग करना है, आप एक नींबू लेंगे, उसमें मान लीजिए ऋषि नाम है, ऋषि लिख दिया, इसके अंदर डाल दिया अपने नींबू को। यहाँ पे लड़की का नाम है सोनम, आपने सोनम लिखा, कैसे, ब्लैक कलर के पेन से गाड़ दिया। अब आपने क्या किया, दोनों को नीचे स्टैंड पे टिकाया इसको और दबा दिया। क्या बोला, ओम ऋषि सोनम स्तंभनाय कुरु में स्वाहा फट। फट बोलते हमने पूरा दबाया और नींबू को पार कर लिया। जब पार करेंगे टुकड़े हो जाएंगे उसके नींबू के, यहाँ के टुकड़े हो गए। नींबू को जला दीजिए, दो लोग अलग हो जाएंगे तत्काल। अगर पति पत्नी नहीं है तो प्रेमी होगा अलग, दोस्त अलग हो जाएंगे, कोई भी अलग हो जाएगा। इससे आप रक्षा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मारण का प्रयोग किया गया है, ये आपको लग रहा है मेरे पर तंत्र का प्रयोग है, इसी यंत्र को आप गुलाब जल से नहलाएं, उसके पानी से स्नान कर लीजिए, निश्चित रूप से तंत्र आपसे दूर हो जाएगा। इससे आप प्रहार भी कर सकते हैं। प्रहार कैसे कर सकते हैं, आपने एक सेब लिया, सेब का विशेषता समझिए, सेब का रंग होता है लाल, बट उसके अंदर कौन सा होता है, इंसान के स्किन जैसा होता है ना। लाल रंग क्या हुआ, खून, स्किन मनुष्य, उसकी लंबी डंडी होती है जैसे होता है इंसान की हड्डी। इसलिए सेब को हमेशा तंत्र में यूज किया जाता है इंसान की जगह पे। सेब से, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपने क्या करना है, उसके ऊपर नाम लिखा, नाम लिखने उसकी फोटो आपको लगानी है उसके ऊपर, चिपका देनी है। इस चक्कू से प्रहार करते रहिए धीरे धीरे, ठीक है, जिस व्यक्ति को आपने पीड़ा देनी है, ठीक है। ओम इति मर्तम मर्तम पूर्तार्थ इति अमुक नाम बोला उसका, स्तंभनाय विद्वेषनाय उद्देशनाय होम फट नमः, इतना डाल दीजिए अंदर तक, इतना हिस्सा 3 बार घुमा दीजिए। देखिए एक काम आप तब कर सकते हैं जब उसने आपके साथ कुछ गलत किया हो, इससे जो तंत्र है उसके ऊपर वापस लौट जाएगा। नहीं, काम पूरा नहीं हुआ है। इस हिस्से के ऊपर आपको लगानी है रोली, देसी घी पूरा आपको भर देना है। अब इससे अपने इस माथे तिलक लगाना है, कंठ पे तिलक लगाना है, पेट पे तिलक लगा देना है, आपकी रक्षा पूरी हो जाएगी। बट इसमें क्या है, इसमें 1008 मंत्रों के जाप भी करने होते हैं, दैट्स ए रूल। वो मंत्र जाप कोई करना नहीं चाहता। चलिए इसके विषय थोड़े पहले बताया था मैंने आपको, ये रक्षा के लिए होता है। एक्चुअली ये भी सिंबल है, रियल नहीं है, बट बनता बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ भी छेद होगा, यहाँ भी कट होगा, राइट। इसको अभिमंत्रित कर लीजिए काली कवच से, सामने रखिए, 3 बार काली कवच पढ़िए, 3 बार फूंक मारिए, अपने पास रख लीजिए, घर के बाहर टांग दीजिए, रक्षा होगी। इसका मारण भी कर सकते हैं, इसका स्पंदन भी कर सकते हैं, इससे आप किसी के ऊपर प्रहार भी कर सकते हैं तंत्र का। इसे कहते हैं वशीकरण मणि। ये कैसे काम करती है, क्या है? इसमें आप गौर से अगर देखें ध्यान से थोड़ा सा, इसके अंदर आपको ऐसा लगे जैसे वीर्य बह रहा हो। हाँ। दिख रहा है आपको? इस मणि को आप पानी में डालें, एक कटोरी ली आपने, नीचे आपने लड़के की फोटो की, लड़की की फोटो रखी, उसको भीगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब फोटो का कलर उतर के पानी के अंदर आ ही जाएगा, इस मणि को डाल दीजिए उसके अंदर, 7 दिन छोड़ दीजिए। 7 में पानी सूख के थोड़ा सा रह जाएगा, मणि को निकालिए, गले में डालिए, पानी से नहा लीजिए। गारंटी दे रहा हूं, व्यक्ति आपके पीछे ऐसा पागल हो जाए कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है, F+9, देखिए, देख रहे हैं? हाँ, समझ नहीं आ रहा है। देखिए F+9 दिख रहा है? इससे गुलाबी हकीक को बहुत कम लिया जाता है। अभी आपको बताऊं वशीकरण कैसे करते हैं। एक लड़की से आप प्यार करते हैं, नाम प्रियंका, ब्लैक पेन से P बनाइए, ठीक, प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी है, मान लीजिए 5 है, 5, प्रियंका का नाम
प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ का पहला वर्ड। लड़की फोटो के ऊपर चिपका दीजिए इसको, लाल कपड़े में बांध दीजिए, राइट। अपने सिरहाने रख के सो जाइए, 21 दिन बीतेंगे नहीं, वो आपकी तरफ अटैच हो जाएगी। इसे वशीकरण मणि भी आप कह सकते हैं। इट्स स्टोन। अच्छा। ये कोई विशेष स्टोन नहीं है, किसी भी एक्वेरियम शॉप पे आपको मिल जाएगा। कलर यही होना चाहिए क्योंकि शुक्र का रंग है फिरोजी रंग, अच्छा। राइट। ब्लैक स्केच पेन से लड़की का नाम लिखिए। ये अघोर वशीकरण का तरीका आपको बता रहा हूँ। शमशान में ले जाके दबा दीजिए। अच्छा। शमशान में ले जाके दबा दीजिए, लेकिन फोटो नहीं, सिर्फ नाम क्रिया पूरी समझिएगा। जहां आप दबाएं उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी ले आइए। आपने गड्ढे में दबाया, ऊपर मिट्टी आएगी, थोड़ी सी ले आइए। उस मिट्टी को गुलाब जल शहद के साथ घोल बना लीजिए और लड़की की फोटो को पेस्ट कर दीजिए। लड़के की फोटो को पेस्ट कर दीजिए, काले कपड़े में बांध दीजिए, ऊपर तांबे का तार बांध दीजिए। तांबे का तार बांधने के बाद जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान रहता है, फ्रिज है, ओवन है, उसके नीचे रख दीजिए। उसकी एनर्जी जो पड़ेगी, सामने वाला बिल्कुल ऐसा पागल हो जाएगा आपके पीछे, ऐसे लगेगा मेरे पीछे कोई आत्मा पड़ी है। आत्मा होगी नहीं। शमशान में कस का आभास जरूर जाएगा, निगेटिविटी जाएगी। बेचैन आपके पास आएगा, जैसे ही बेचैन होकर आने लगे, इस फोटो से साफ करके सारी चीजें जल पे हवा कर दीजिए। एवरीथिंग इज ओके। बेसिकली आजकल ना तंत्र को लोगों ने, लगता है शायद कोई किराने की शॉप होगी जहाँ दाल सब्जी बिक रही है, ऐसी उन्होंने कर रखा है। पर आपने जितनी भी चीज़ें बताई, ये चीज़ें अगर कोई खुद से भी करे तब भी कर सकता है, तो फिर मतलब क्यों तांत्रिक के पास उनको जाने की ज़रूरत है? अगर वो खुद से ही कर लेंगे तो क्या ये खतरनाक नहीं है एज ए सोसाइटी? मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या खतरनाक नहीं है? देखिए, एनर्जीज का फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। जैसे कोई बच्चा मैथ का स्टूडेंट है, ठीक है, एक बच्चा साइंस का स्टूडेंट है, केमिकल रिएक्शन करवाने हैं। मैथ वाले बच्चे की कोशिश कर रहती है साइंस वाले बच्चे के पास जाके करवाऊंगा, जानता खुद भी है। एनर्जीज का फर्क। पूजा खुद भी करना जानते हैं ना, मंदिर जाकर पंडित से क्यों कहते हैं मेरी पूजा कर दो? एनर्जीज पावर। खुद आप करेंगे, रिजल्ट में संशय होता है, हो या ना हो, नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकते हैं, बट हमारे द्वारा होना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये फर्क है इसमें। तो गुरुजी, जिस तरीके से हमने वशीकरण की बात की, लेकिन कभी कभी एज ए ह्यूमन क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इंसानियत के नाते यार क्यों किया, काश ये नहीं करता तो सही रहता, या गलत तो नहीं हो गया? एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। अच्छा। किस्सा इंडिया का नहीं है, सिंगापुर का है। सिंगापुर में एक केस मेरे पास आया था, आपको एग्जैक्ट नाम बताऊंगा लड़के का। लड़के का नाम था महक, लड़की का नहीं, लड़के का नाम था महक। अच्छा। महक गुप्ता। ये बात आई थिंक 2023 की है, 1-1.5 साल हुआ इस बात को। लड़का जब मेरे पास आया था ना, बड़ा प्यारा सा लड़का मुझे, एक्चुअली कुर्ता पजामा एंड बहुत सॉफ्ट स्पोकन लड़का। आके पैर छुए, गुलाब के फूल में लेके आया कि गुरुजी आइए बैठिए। मतलब उसने एक ऐसा ऑरा बना दिया मेरे सामने अपना कि मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा उससे मिलके। बहुत मतलब गोला चिट्टा सुंदर, अच्छा खुशबू लगा रखी थी, और जो संस्कार थे ना बैठने के, बैठा तो मतलब पानी दिया तो हाथ जोड़ के नमस्ते करने, पहले पानी को प्रणाम किया, फिर जैसे चाय सर्व की हमने तो मतलब मेरी लड़की ने तो चाय को जो प्रणाम किया, उठते ने फिर पैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया, बोला नहीं गुरुजी सिर पे हाथ रखिए। उसने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया कि मतलब लड़का बहुत संस्कारी है। अब जब लड़का इतना संस्कारी है, परिवार कैसा होगा? अब ऐसे में आप भी सोचें, आप कुछ भी चेक नहीं करेंगे। एक लड़के लिए मेरे पास आया, या लड़की भी मेरे पास आया, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। तो उसने बताया कि मेरा बहुत बड़ा हाई क्लास बिजनेस है, ऐसे वैसे लड़के बहुत प्यार करता हूँ, मैं रिलेशन भी थे पहले, और अब लड़की मुझसे दूर हो चुकी है, अब मुझे लगता है उसको कोई तंत्र का प्रयोग है। चलो मैंने उसकी फोटो स्कैन करी, लड़की के ऊपर कोई भी तंत्र का प्रयोग नहीं था। लेकिन जब चेक किया तो लोगों की एनर्जी मैच करी नहीं, रिलेशन तो लोगों का रह चुका था। ये सब हो गया तो मैंने कहा बेटा आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं चेक करता हूँ। लड़के का नाम था शिवानी। चलिए
अब 3 दिन के बाद जब वो आया मेरे पास, तो वही रूप था उसका, फूल का गुलदस्ता लेके आया एंड ड्राई फ्रूट्स एंड जो संस्कार हिंदुओं के होते हैं, मिठाई, फ्रूट्स वगैरह, बहुत संस्कार के साथ मेरे सामने, गुरुजी प्लीज लीजिए। मैंने कहा बेटा मैं यहाँ कोई चीज़ नहीं लेता, मंदिर में चढ़ा दीजिए। नहीं गुरुजी मेरा मंदिर तो आप ही हैं। उसने बहुत इम्प्रेस मुझे कर दिया, आप समझिए, मतलब अपने कल्चर से। चलिए खैर कोई बात नहीं। मेरे को बेटा इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और इस पर कोई काला जादू तो है नहीं, कोई नेगेटिव चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए पसंद नहीं करती है, इसको कुछ पता चला आपके बारे में, बोला गुरुजी भड़का दिया हो किसी ने, नॉर्मल बात भी भड़का देते हैं लोग, इसलिए आपसे दूर हो गई है। मैंने कहा अच्छा मैंने वशीकरण कर दिया। अच्छा वशीकरण एक ऐसी चीज़ है 2 से 3 दिन में इफेक्ट दे ही देती है। अच्छा जैसे ही वशीकरण हुआ ना, तो मुझे एक बड़ा डाउट हुआ कि लड़का इतना संस्कारी था और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था, वशीकरण होने का मेरे पास वो आया नहीं लौट के। जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिल्ली से मेरे पास आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उसका फोन आया, गुरुजी ये काम हो गया है। जब फोन है ना, उन्होंने मैं नमस्ते करी, ना जय श्री कृष्ण, ना जैसे वो बोल रहा था कि गुरुजी आप माता पिता समक्ष हैं, गुरु तो बहुत बड़ा होता है, कुछ नहीं। गुरुजी आपका काम हो गया, मुझे क्या करना है? मैंने कहा बेटा 1.25 किलो मिठाई लाल कपड़े में बांध बेहतर जल प्रवाह कर दे बस। बड़ा अजीब सा मुझे लगा, फिर मैंने कहा चलो लड़की इसके साथ है, बातचीत हो रही है, शायद हो रहा होगा। अच्छा फिर 1 हफ्ते उसका कोई फोन नहीं आया, मैं भी भूल गया। 1 हफ्ते बाद फोन आया, गुरुजी वो लड़के से प्रॉपर बातचीत हो गई है और हम लोग शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, शादी हम सिंगापुर करेंगे, इसका मैं लगवा रहा हूँ सब सेटिंग, और मतलब मैं अब जा रहा हूँ, ये नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। दैट्स इट। तभी मेरी बातचीत में कोई उसका बदलाव जो था ना, मुझे महसूस हुआ। अच्छा इतना फोकस नहीं किया, चलो नॉर्मल सी बात है, छोड़ दिया। 6 महीने के बाद एक फैमिली आई दिल्ली से मेरे पास। 6 महीने के बाद हस्बैंड वाइफ थे। वाइफ ने आती दरवाजे चीखना शुरू कर दिया पूरी तरह। एज से 60-65 साल के हैं। अब मेरे घर पे मतलब मेरे जैसे लेवल के आदमी भी कोई आदमी चीखे चल रहा है, आपको कैसा महसूस होगा? क्रोध तो बहुत भयंकर था। जो हमारे बच्चे थे वहाँ पे, जो गार्ड से थे, डाटा भाई क्या करें आप, फलां ढेमा का गुरुचंद्रा 15 के मिली, उनसे क्या बदतमीजी है। खैर अंदर ही बड़ा शांत बंद करा, माता जी बताइए क्या हो गया? तूने भी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कहा मैंने तेरी बेटी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैंने किसका ऐसा किया भाई? मतलब कोई आदमी, आप कोई भी इंसान आपसे कहेगा कि आपने मेरी बेटी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपके दिल पे क्या बीती उस टाइम, खुद सोचिए। वही हाल मेरा भी हुआ। मैं कहा भाई मैंने क्या कर दिया? तो उसकी शादी करवा दी ऐसी जगह पे जहाँ बर्बाद है वो। मैंने कहा मैं तो किसकी शादी, मतलब बड़ा कंफ्यूज। मैं लाखों लोग ऐसे केस कर चुका हूँ। मैं उनका फोटो दिखाऊं, अब फोटो दिखाई, फोटो से मैं क्या था, शादी पहले शादी बाद है, शक्ल चेंज में आ जाते हैं, पहनावे उड़ा वैसे ना, पहचान नहीं पाया लड़की को। मैं कहा भाई मैं पहचान नहीं पाया। तू क्या पहचानेगा? अब मतलब कोई इंसान मुझसे तो थोड़ा करके बात कर रहा है इस लेवल पे, बड़ा ही मतलब माता जी देखिए बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा ना मेरा क्रोध उभर जाए और मैं आपको अपमान कर दूँ, इतना बोला कि आप ना संभाल पाए, तमीज से बात कीजिए। वो शांति थोड़ा रही उस बात से। अब बोली कि शिवानी नाम है इसका। तभी दिमाग में इनका चलो एक बार फाइल निकलवाता हूँ। अब जब फोटो स्कैनिंग करवाई, चेक करवाई, तो शिवानी वो थी जो लड़के के साथ उसकी विवाह हुआ था। मैंने कहा ये क्या कहानी है? अब जब पूछा पता चला कि ये दिल्ली वाले ये लोग थे, ये लोग बहुत लॉयल थे फाइनेंशियली। वो बंदा फाइनेंशियली वीक था। उसने मुझे उल्टा बोला, ये कौन चेक करता है? मैंने भी चेक नहीं किया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके उसके रिलेशन रह चुके थे, 100% रह चुके थे, बट बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हुआ था। लड़की उसका रियलिटी पता चल गई थी अपने दोस्तों से, तो छोड़ के आ गई थी उसको। तो बात भी सही थी, वो उसने मुझे बताई नहीं। मैं कमाती पैसे पैसा नॉर्मल सी चीज़ है, तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। एक ही बेटी आप पे करोड़ों रुपया लगा देना उसके साथ। बोले ना, वो उसको टॉर्चर करता है, पता है तुझे? उसको शराब पिलाता है, मिनिस्कट पिलाता है, जबरदस्ती बार में लेके जाता है अपने साथ, और उसने उसकी जिंदगी हराम कर रखी है। मेरा खून खोल गया सुन के। पहली बार लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी मेरे होते हुए, मेरे केस में। मैं लड़के का नंबर दूँ, अपने नंबर से 3 कॉल फोन किया उसको, बंदे ने मेरा फोन नहीं उठाया, आउट ऑफ कंट्री।
उसने व्हाट्सएप किया, अगर मेरा फ़ोन अब के पिक नहीं हुआ अपना इंजाम समझ लेना क्या होगा। 10 मिनट उसने मैसेज किया, उसका तुरंत फ़ोन, गुरुजी क्या हो गया? मैं क्या हो गया तो भाड़ में जा, इंडिया में चाहिए मुझे तुम लोग अभी की अभी, जितनी जल्दी आ सकते हो, दोनों हस्बैंड वाइफ। गुरुजी क्या हो गया? मैं हाथ पैर से प्यार है नहीं है? बोला हाँ गुरुजी है। मैं जानती हूँ ना मुझे? बोला हाँ। मैं कहा अच्छा जितनी जल्दी आ सकते हो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हारी हालत में वो करूँगा कि तुम भी कहोगे मैंने क्या किया था। वो लोग मुझे अच्छी तरह जानते थे। शायद 1 हफ्ते बाद वो लोग आ गए। उससे पूछा क्या हुआ, लड़के ने पूरी बात बताई। मतलब वो चीज़ें मैं आपको बता भी नहीं सकता पॉडकास्ट पे। मैं खून ऐसा खोला कि मैंने जो दादाजी की बैत रखी उठा के उसे इतना मारा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा पूरा तो बदन भरना गया सुन के। ऐसी लड़के चोट के निशान दिखाए थे यहाँ यहाँ, उसको उससे मारा कर उन्होंने, जो नहीं होते वो चिमटे, उससे मारा उसका पकाया था। इस सब के बाद उससे सहन नहीं हुआ। फिर कोर्ट वोर्ट में बात करी, डाइवोर्स करवाया। उस लड़की पैर चुके मैंने माफ़ी मांगी, बेटा मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना था। वो दिन और आज का दिन मैं प्रॉपर चेक करके ही काम करता हूँ। ये है तंत्र। बहुत ही खतरनाक कहानी थी जी। ये। शायद यही ये चीज़ है कि ज़िंदगी अगर तंत्र से कोई बनाना भी चाहे तो शायद किसी की बिगड़ भी सकती है। तंत्र है क्या? तंत्र ही चाकू है, किसी को मार दो या अपने आप को बचा लो उससे, दैट्स इट। वही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, जिनके बारे में पता चला, तंत्र के बारे में, वशीकरण, बेसिकली हमें साइड इफ़ेक्ट भी पता चले किस तरीके से लोग संवार भी सकते हैं ज़िंदगी और बर्बाद भी की जा सकती है। जी। तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले किसी पॉडकास्ट में दोबारा से किसी और नए टॉपिक पर फिर बात करेंगे, लोगों को फिर बताएंगे।